सर, जनसुराज के आपके जो प्रत्याशी हैं आज नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं यहाँ बेलागंज, और जैसा कि कारवां दिखा है, जनसैलाब दिखा है, उस आधार पे तो कुछ लगता है समीकरण ही बदल जाएगा इस बार का चुनाव का। क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल पर ही 2 अक्टूबर को मैंने पटना में यह बताया था कि 13 नवंबर को हम लोग एक पिक्चर की ट्रेलर दिखलाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को कास्टिंग थी उसकी, 13 नवंबर को ट्रेलर दिखलाने जा रहे हैं। और ये कारवां तो कुछ नहीं है। अभी आप जितना यहाँ नज़र आ रहा है कारवां, इससे ज़्यादा सड़कों पर है। हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, आने का रास्ता नहीं है, पूरी सड़क जाम है चारों तरफ की। कारवां तो आधा से ज़्यादा पहुँच नहीं पाया मैदान में। ये चीज़ तो हमें भी देखने को मिला है कि आने का रास्ता नहीं है, लेकिन उसी क्रम में आज मनोरमा देवी का भी काफिला है साथ में, और उस काफिला में, इस काफिला में आपको क्या नज़र आया सर? देखिए, मुझे तो काफ़ी अंतर नज़र आ रहा था, कोई तुलना नहीं की जा सकती थी दोनों काफिला में। जनसुराज के लिए सर आज क्या कहेंगे? आप कटिहार से आप लोग आए हैं, मुझे ये देखने को मिला है कि ये उत्तर और पूरब और पश्चिम का दायरा है। एक प्रत्याशी के नॉमिनेशन के लिए पूरा बिहार के जनसुराजी आए हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कल ही आया हूँ और कल आके लगातार लोगों से मिल रहा हूँ। अभी किसी लीडर से नहीं मिला था, खाली जनता से मिल रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है कि इस बार पूरे तौर पर बेलागंज की जनता और इमामगंज की जनता, जिसका आज नॉमिनेशन होने जा रहा है, दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से, जो जनसुराजी प्रत्याशी हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। जो प्रशांत जी ने एक सपना दिखाया है लोगों को, एक अच्छा सपना दिखाया, बिहार को बदलने का सपना दिखाया है, रोज़गार की बात की है, शिक्षा के सुधार की बात की है, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल नीचे तक पहुंची है, जन जन तक पहुंची है, और उसका सैलाब जो आप देख रहे हैं, उसका नज़ारा आपको ये समझ में आता। मुझे पूरा विश्वास है। बेलागंज में मैं ख़ास तौर पर घूम रहा था, देख रहा था, लोगों से मिल रहा था। देखिए, बेलागंज में जो हमारे प्रत्याशी हैं अमजद भाई, वो कई बार लड़ चुके हैं, उनका खुद अपना एक पकड़ है, पेट है, उनके भी बहुत सारे वोटर्स, उनके व्यक्तिगत पहचान के लोग हैं, और उसमें प्रशांत जी का जो साथ मिल गया है, उनको तो कोई रोकने वाला नहीं। हमको तो लगता है निर्विरोध जीत जाएंगे, ऐसा लगता है, कहीं उसका कोई टक्कर नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने जो मुस्लिम कार्ड खेला है बेलागंज में, कहीं ना कहीं आरजेडी को डैमेज करने का प्रयास है क्या? देखिए, ये कोई कार्ड वार्ड की बात नहीं है, बात सीधी और साफ है। शुरू से उन्होंने कहा है कि हम हर जाति, हर समुदाय को उसकी संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व देंगे, उसको हम हर जगह रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो जाहिर सी बात है, 4 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पे मुसलमान यहाँ 18% हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, तभी ना जाके लोगों को विश्वास होगा उनकी बातों पे। तो उन्होंने ऐसा किया है। अब जवाब तो देना आरजेडी को, कि आरजेडी ने 4 विधानसभाओं में एक किसी मुसलमान को नहीं दिया, और न सिर्फ यहाँ नहीं दिया, 6 इंडिया महागठबंधन में 6 सीटें मिली है, झारखंड में, वहाँ भी किसी मुसलमान को नहीं दिया है। बिहार की बात कर, मैडम आप बताइए, आप यहाँ आई हैं नामांकन में, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं का समर्थन लालू जी को न मिलके जनसुराज को मिलेगा? और जनसुराज को मिलेगा तो क्यों मिलेगा? वो यहाँ के महिला और यहाँ के लोग पहले जो आरजेडी थे, तो उनसे थक चुके हैं, उनके कामों से, उनके व्यवहार से, इसीलिए अब जनसुराज को ही वोट देंगे वो। और अभी अमजद भाई जो है, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, तो अब प्रशांत जी के साथ मिल करके वो बहुत उसका बहुत अच्छा आएंगे रिपोर्ट, और उसका जो है पहला। आपको क्या लगता है, प्रशांत जी जितना कहते हैं उतना कर पाएंगे बिहार के लिए, महिलाओं के लिए? जी हाँ, वो क्यों नहीं करेंगे। वो तो वो क्या कहते हैं, 2 अक्टूबर को बोले थे कि महिलाओं लोग के लिए वो 2000 रुपया जो पेंशन है वो देंगे, और सबसे पहले शिक्षा जो है, शिक्षा पे बात कर रही थी। शिक्षा भी बच्चों लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। सर, 2 ऐसा कारण केवल बताइए कि आम जनता प्रशांत किशोर को बेलागंज में वोट दे, 2 ऐसा केवल कारण बताइए। देखिए, प्रशांत जी
एक बिहार में मॉडल के रूप में उभरा है और हम उम्मीद करते हैं जो प्रशांत जी बिहार के लिए करेंगे, दूसरा कोई नज़र नहीं आ रहा है और सिर्फ प्रशांत ही नज़र आएगा, पूरे बिहार में दूसरा कोई नज़र नहीं आने वाला। मतलब आप विकास की बात कर रहे हैं? सब कुछ वही करना है, सब कुछ प्रशांत जी को करना अब है, सब कुछ प्रशांत जी करेंगे, अब टेंशन नहीं लेना है। जनता कुछ नहीं करेंगे? अरे भैया, जनता का वोट मिलेगा तब ना प्रशांत जी करेंगे। सबसे पहले जनता को ही करना है। हाँ, उसके बाद प्रशांत जी करेंगे। मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैंने PhD किया है और बिहार की धरती जो है ज्ञान की धरती रही है ना, पावन धरती रही है हमारी। वहाँ से बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं, गुजरे हैं और यहाँ तक के विदेशों से लोग हमारे बिहार में पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज हमारे रहनुमा ने ऐसा हाल बना दिया कि इसको अशिक्षित राजनीति लिस्ट में डाल दिया। आज के डेट में हम बच्चों से पूछते हैं, कभी किसी क्वेश्चन पूछा जाता है जीके का कि सबसे शिक्षित राज्य कौन है, तो केरल है और अशिक्षित राज्य में हमारा बिहार है। तो ये ज्ञान की धरती को हमारे रहनुमा ने क्या कर दिया। लेकिन बहुत ज़माने के बाद फिर एक रोशनी नज़र आई है प्रशांत किशोर की तरफ से, उन्होंने शिक्षा को जगाने का फिर से काम किया है। फिर से वो वही बिहार को बनाना चाहते जो पहले था। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो बातें कही हैं कि 1 से लेकर 15 ईयर तक के बच्चों के लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जो नेतरहाट के बराबर हो, है ना, जो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा व्यवस्था हो। तो नेतरहाट, हमारे ज़माने में नेतरहाट का बहुत क्रेज़ था। मैं भी ट्राई किया था नेतरहाट में, मेरा नहीं हुआ। लेकिन नेतरहाट की तरह उन्होंने बात कहा है कि नेतरहाट की तरह मैं स्कूल दूंगा और 1 से 15 साल के बच्चे तक को फ्री शिक्षा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये उनसे जो उन्होंने बोला है, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और उसी से प्रभावित होकर मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ। कैसे कर पाएंगे? क्या कोई रणनीति है प्रशांत किशोर के पास? ऐसी कोई विज़न है? देखिए, कोई भी चीज़ सिस्टम से अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारा बिहार गरीब है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका सही यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी फंड है, किसी तरह का ये है, आय राशि जहाँ से आती है उसका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी कोई नई बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, उसी को सिस्टम पे लाने के लिए चाह रहे हैं कि वो सिस्टम पे आ जाए। कोई एक्स्ट्रा कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिस्टम कैसे नहीं है? सिस्टम तो बहुत अच्छा है, BPSC लेती है, ये परीक्षा वो परीक्षा, अभी शिक्षकों की इतनी बहाली आई है, इसमें कैसे कह रहे हैं सरकार के पास सिस्टम नहीं है? सिस्टम तो है सर, लेकिन सिस्टम धरातल पे देखें जा कर के तो वही मिड डे मील का मामला है। गवर्नमेंट स्कूल में जाए तो अभी भी न लाइन की व्यवस्था है, न बैठने के लिए टेबल कुर्सी है, न कुछ है। तो कैसे आप सर कर रहे हैं? कैसे हो? एक तरफ आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर शराबबंदी हटा देने की बात करते हैं। ये विरोधाभास क्यों? वो तो एक इसलिए करना चाह रहे हैं सर कि वो एक आय का जरिया था। जो शराबबंदी से वो आय बंद हो गया आना, जो रेवेन्यू आना चाहिए था उससे, वो तो आ नहीं रहा है। मतलब बच्चों की पढ़ाई अब शराब बेच के की जाएगी? नहीं, ऐसे पहले भी तो पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं, पहले भी तो था। किशोर ने कहा पहले भी तो था, पहले भी तो शराब ओपन था, आज कुछ दिन से बंद हुआ। किशोर लगातार कह रहे हैं कि शराब बेचकर जो आय होगा उससे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा वही सवाल है। हाँ तो ठीक है, वो तो आय की बात कर रहे हैं ना। जो रेवेन्यू अभी बर्बाद हो रहा है, शराब तो ओपन मिली, मतलब घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, डबल दाम में मिल रहा है। वो जो उसका आय आना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए, रेवेन्यू वो नहीं मिल पा रहा है। सर शराब ही क्यों? फैक्ट्री लगाए ना, फैक्ट्री लगा के काम करें ना बच्चों की शिक्षा पे। हाँ तो वो भी होगा सर, वो भी होगा, फैक्ट्री लगेगा। जो हमारे लोग प्लान कर रहे हैं उनके भी इंतजाम किया जाएगा, उसके लिए फैक्ट्री लगेगी। उसकी जो 10 से 15 हज़ार के जो स्केल वाले जो लेबर जो वहाँ बाहर जाकर काम करते हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा यहीं रह जाए। तो उसके लिए भी लगेगी। तीन ऐसा कोई चीज़ बताइए जो प्रशांत किशोर अपनी योजना में रखे हों बच्चों की शिक्षा के लिए। बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा तो मैंने बताया ही आपको कि एक अच्छे स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे 1 से लेकर 15 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा देना चाह रहे हैं, जिसमें कोई फीस नहीं, उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो, जो एज ए प्राइवेट स्कूल में होता है, वो सारी चीज़ें वो देने जा रहे हैं, ड्रेस से लेकर ये सारी चीज़ें।